हे आत्मन, ओमकार में अपना रूप है। ओमकार में अपनी ध्रुव चेतना है। यथार्थ में निराकार आत्मा का स्वभाव है। ओमकार ऐसे अक्षर रूप होते हुए भी निराकार ज्योति का ही प्रकाश करता है, निरावरण शक्ति का ही प्रकाश करता है। ओमकार अक्षरों में पूर्ण है। पंच परमेष्टि वीतराग स्वभाव को व्यक्त करने वाला, शाश्वत अरूपी शक्ति को सिद्ध स्वभाव को स्वयं व्यक्त करने वाला ये ओमकार नाद है, जिस नाद में अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव ही उज्जवल होता है। अपनी वीतराग शक्ति ही उज्जवल होती है। चेतन आत्मा, ये ओमकार ऐसा अरहम नाद है।
अरहम नाद। अपनी ऐसी अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति का अनुमोदन करो चेतन। अपने ऐसे दिव्य तेजवंत प्रकाशवान स्वभाव का अनुभव करो। अपने ऐसे केवल ज्ञान में अद्भुत स्वभाव का अनुभव करो। हे वीतरागी योगी, आत्मज्ञानी योगी, वास्तव में यदि तुम निराकार शक्ति में एकत्र रूप आत्म ध्यान में तल्लीन होने के अभिप्राय से अपनी अनंत ध्रुव चेतना में, उसकी आराधना में यदि एकाग्र चित्त होके विश्राम ध्यान साधना में लगे हो, स्थिरता करके और आत्मचिंतन में संलग्न हो, तो तुम एक उपसर्ग विजेता साधु की तरह यथार्थ सत्य जानो इसे। ये तुम समता भाव को धारण करके ज्ञाता दिष्टा स्वभाव में ज्ञान दर्शन के आचरण को ग्रहण कर यदि तुम निराकार ज्योति स्वभाव में आचरण कर रहे हो, तो एक उपसर्ग विजेता साधु की तरह तुम मुक्ति मार्ग में आरोहण कर रहे हो चेतन। ये वस्त्र उपसर्ग है, घटने वाली घटनाएं उपसर्ग हैं। सारी उपसर्ग में अनंत घटनाओं को जीतते हुए अपने सिद्ध स्वभाव की आराधना में तल्लीन तुम परम योगी हो चेतन। ध्यान समायिक के काल में श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, आत्म अनुरक्ति वाला श्रावक, साम्य और समता भाव को ग्रहण करने वाला, दर्शन ज्ञान उपयोग में चरण करने वाला, दिष्टा ज्ञाता साम्य साक्षी भाव को उपलब्ध करने वाला श्रावक ध्यान समायिक के काल में साधु है। एक जैसा व्यवहार है, एक जैसा व्यवहार। वह भी परिचय को जीत के अपने स्वभाव में लीन है। ये भी स्वभाव मात्र के अभिप्राय से समस्त परिचय का त्याग कर साम्य भाव साक्षी भाव से दर्शन ज्ञान उपयोग में तल्लीन है। ऐसे साक्षी भाव के जो स्वामी हैं, ऐसे आत्म ध्यान की जिन्हें रुचि है, ऐसे अंतर ज्ञान विज्ञान का जिन्हें उत्साह है, उनके लिए ध्यान साधना, उन योगियों के लिए विशेष ध्यान साधना है। विशेष ध्यान साधना, विशेष आत्म साधना चेतन, विशेष आत्म साधना, विशेष सठ कमल आराधन। भावलिंगी महायोगी राज इन कमलों के उदय अपने आत्मा के अर्घ प्रकाश की रमणता के साथ अपने वीतराग स्वचारित्र में ही रमण करते हैं। स्वचारित्र अर्थात दर्शन ज्ञान का स्वभाव रूप परिणमन, समता भाव में अपने वीतराग तत्व का आचरण, दिष्टा ज्ञाता भाव की उपलब्धता ही स्वचारित्र। महायोगी राज ऐसे अनंत अनंत प्रकाश रूप इन 36 अर्कमय स्वभाव षट कमल की आराधना से
अपने वीतराग चैतन्य स्वभाव में रमण करते हैं। अपने वीतराग अनंत चतुष्टय भाव में नरमण करते हैं चैतन्य आत्मा। जैसे वह महायोगी राज इन 6 कमलों से अपने 36 अर्क सी स्वभाव में ज्ञान की ध्रुव अचल परिणति में अपनी वीतराग स्वसमय सत्ता का रसास्वादन करते हुए अपनी आत्म निमग्नता में स्थिर साम्य सौम्य शुद्ध अपने चतुष्टय स्वभाव का रमण करते हैं। हे श्रावक, हे योगी, उसी भांति तू भी इस क्षण अपने अंतर में इस शरीर संयोग मल पिंड से बिल्कुल भिन्न गुप्त स्थान में गुप्त स्थान से ऊपर गुप्त कमल की आराधना, विकार भाव से मुक्त, मन की सारी कामना वासनाओं से मुक्त, नाभि कमल से अपने ये नाभि स्थान से बिल्कुल मुक्त भिन्न, नाभि स्थान से भिन्न नाभि कमल में जगमगाते हुए प्रकाश की ज्योति की तरह मन के सांसारिक सभी अभिप्रायों से मुक्त, हृदय कमल में तो हृदयस्थ परमात्मा की महान अनंत ज्योति, जिनु अंतरात्म परमात्मा शक्ति का सहकार, लौकिक स्वीकारता से बिल्कुल मुक्त, पापों की स्वीकारता से बिल्कुल ही भिन्न, इंद्रिय विषयों की रुचि का दमन करते हुए हृदय कमल का अनंत अनंत विस्तार और ऊर्ध होते हुए ऊर्ध ऊर्ध आचरण, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध सद्भाव शाश्वतम् और ऊर्ध्वगामी वीतराग चतुष्टय शक्ति का उद्घोष करते हुए महायोगी राज तारन तरन जिन स्वभाव में अपना गमन करते हुए कंठ कमल आसन पे सरस्वती शाश्वती प्रकाश ध्रुव इन अर्कवान ज्योतियों के प्रकाश में निमग्न तू श्रावक साधु की तरह है। इसलिए तो आत्म ध्यान को श्रेष्ठ कहा जाता है, इसलिए तो सामायिक काल सर्वश्रेष्ठ होता है, जिस समय श्रावक और साधु का भेद खत्म हो जाता है। एक लक्ष्य, एक भाव, एक उद्देश्य और एक आराधना होती है, वीतराग अनंत चतुष्टय ध्रुव प्रकाश, वीतराग अनंत चतुष्टय ध्रुव प्रकाश, वीतराग अनंत चतुष्टय ध्रुव प्रकाश। वह अपने शुद्ध उपयोग के शुद्ध आनंद में निमग्न साधु है और श्रावक अपने शुद्ध उपयोग के शुद्ध आह्वान में निमग्न सम्यक अभिप्राय से आत्मचिंतन करता हुआ इन कमलों पे अर्क प्रकाशवान ज्योति को स्वयं बहुमान और रोमांच से अपने में प्रकाशित जानता हुआ यह भी वैसा ही आचरण करता है। वो दोनों को एक ही है, आचरण दोनों का एक ही दिशा में है, रमणता दोनों की एक ही वीतराग स्वभाव में है। वह साधु उस रमणता में पूर्ण विलीन है और श्रावक उस रमणता में विलीन होने के लिए पुरुषार्थी है।
दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए सामायिक और ध्यान की गरिमा को जानो चेतन। और यदि इसकी गरिमा तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होती है तो फिर हृदय समर्पण से ध्यान और सामायिक को स्वीकार करते काल में अपनी गरिमा को पहचान के अंतर ध्यान का सहज अभ्यास, गहन अभ्यास करो। गहन अभ्यास करो चेतन। अपनी गरिमा पहचान के साम्य भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव का सहज दर्शन ज्ञान में चारित्र स्वरूप अपनी आत्मरमणता का विशेष लक्ष्य उपलब्ध करो चेतन। देखो कंठ कमल से ऊर्ध होने का समय आ गया है। आज आत्म ध्यान की ज्योति में मुख कमल का अनंत प्रकाश जगमगाना है। कंठ कमल आसन पर सुई रंज सी अर्क, सुई रमण सी अर्क, सुई क्षिपन सी अर्क और सुई अर्थात स्वयं में विद्यमान क्षिपन सी अर्क और स्वयं अंतर आत्मा से उत्पन्न ममल सी अर्क विद्यमान है। सुई रंज सी, सुई रमण सी, क्षिपन सी अर्क और ममल सी अर्क, ये चार अर्कों का प्रकाश, कोण अनंत प्रकाश इस कंठ कमल को शोभायमान कर रहा है। और अपने ममल वीतराग स्वभाव का दर्शन, क्षायिक लब्धि, स्वयं में रमणी पदार्थ अपना चेतन स्वयं ही स्वयं 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 में रंजायमान प्रसन्न होती अपनी दिव्य चेतना, सुई रंजसी, सुई उवंसी, स्वयं में उत्पन्न होने वाला अपना चतुष्टय स्वभाव, सुई उवंसी अर्क, सुई उवंसी अर्क, स्वयं स्वानुभूति को उत्पन्न करने वाली अपनी वीतराग शक्ति। कंठ कमल आसन पे चार अर्क हैं चेतन। यथार्थ बोध में लाओ, यथार्थ बोध में लाओ। सुई रंजसी, सुई उवंसी, सुई रंजसी, सुई उवंसी, क्षिपंसी और ममलसी अर्क। ये चार अर्क कोटि सूर्य समप्रकाश दिव्य तेज में अपनी अनंत विराट शक्ति को उज्ज्वल कर रहा है। अब इन अर्कों के अनंत प्रकाश का तेज जगमगा रहा है चेतन। जैसे कंठ कमल पे ये चार विशेष अर्कों का उदय है, ऐसे ही अब और श्रावक अपनी आत्म साधना में ऊर्ध्व होता हुआ आगे के कमल की आराधना के लिए ललायत अपने गायक भाव की प्रसन्नता को लेके ऊर्ध्व गमन करता हुआ मुख कमल की ओर आरोहण करता है। अर्थात अब वह विकारों को जीतने के लिए ललायत है। मुख की वाचाल परिणति से जिह्वा के अशुद्ध रस से विमुक्त होने के लिए ललायत है। जिस मुख से जीवन भर विकथाओं का अशुद्ध वांछना की, बकवास आलाप मिथ्या प्रपंचों का उच्चारण किया और जिस जिह्वा से अशुद्ध संसार के स्वाद को लेता रहा, ऐसे अशुद्ध मुख स्थान से भिन्न अपने मुख कमल की ज्योति को जगमगाने के लिए तैयार योगी है,
आत्मध्यानी है, आत्मरसिक है, अपने अनंत चतुष्टय पद को चाहने वाला, जितेंद्रियात पद में रमने वाला, सर्वांग चतुष्टय शक्ति को जीतने वाला, सर्वांग आत्मबोध को उपलब्ध करने वाला, ज्योति स्वरूप परम प्रकाश, अपने अनंत ज्ञान भाव को उज्ज्वल करने वाला। हे योगी, इस मुक्त स्थान में, इस मुख की चंचल प्रवृत्ति, अशुद्ध कर्म धाराओं से, मन के मिथ्या संवेग से मुक्त, मन की अशुद्ध धारणाओं से पूर्णतः व्रत, पूर्णतः वाचाल चंचल वृत्ति से मुक्त, अशुद्ध मुख वर्णाओं से, इन पुद्गल स्कंद रूप रचनाओं से, अचेतन भाव धारा से एकदम विमुक्त। देखो चेतन, देखो ये ऊर्ध्व प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मज्ञान जगमगा रहा है। मैं गायक, मैं साक्षी, मैं सर्वज्ञ सर्वज्ञ ज्योति प्रकाश, मैं ध्रुव चैतन्य आत्मा। देखो आत्मन, मैं ध्रुव चैतन्य में आत्मा, इस मुख स्थान से भिन्न मुख कमल की अनंत ज्योति प्रकाश में, मुख कमल के अनंत ज्योति प्रकाश में, ये 6 पंखुड़ियों वाला विशाल सुंदर और अति मन भावन, मन को भी प्रसन्न करने वाला, रोम रोम में स्फूर्णाएं भरने वाला, आत्म आनंद को सराबोर करने वाला ये मुख कमल सुंदर सा चैतन्य चिंतामणि रत्न को विकसित करता हुआ परम आत्मा के अनंत प्रकाश शौर्य को उपलब्ध करता हुआ ये मुख कमल उदित हो गया है चेतन। ये मुख कमल की आराधना प्रकट हो चुकी है। ये लो, ये रहा तुम्हारा दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाशित 6 पंखुड़ियों में जगमगाता हुआ मुख कमल। देखो अंतर चेतन, आज 5 कमलों की ज्योति जगमगा उठी। आज 5 कमलों की ज्योति जगमगा उठी चेतन। आज देखो, आज देखो 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 गुप्त कमल। आहा, कमल सी अर्क से अव्यास सी अर्क तक अनंत प्रकाश को जगमगाता हुआ नाभि कमल, दीप्ति सी सुदीप्ति सी अर्क से लेके विंद सी अर्क तक परम प्रकाश में रमण करता हुआ हृदय कमल, नंद आनंद सी अर्क से सहार और रमण सी अर्क तक अनंत अनंत परम ज्योति को प्रकाशवान करता हुआ कंठ कमल। आहा, जय हो। सुरंजसी, सुयुवंसी, क्षिपंसी और अपने ही ममल सी अर्क की परम ज्योति में ममल स्वभाव के सहकार रूप छायक लब्धियों में स्वयं उत्पन्न, अपने में प्रसन्न, ये 4 दिव्य कमलों के सहकारिता के साथ साथ ये पंचम कमल जो श्रेष्ठ और विशेष साधना का विषय है, महान
महान महान योगियों का जो गहना है, सत्याणु व्रत के पालन का जो प्रतीक है, सत्य महाव्रत की जहाँ उद्घोषणा है, मौन निराकार गुप्ती जहाँ सहज आत्म निमग्नता रूप निवास कर रही है, मौन निरक्षरी ओंकार में दिव्यध्वनि जिस कमल से प्रकाशित होती है, जहाँ साधक बोलता हुआ भी मौन शांत शून्य अपनी वीतराग ज्ञान में शक्ति का मौन ध्यानस्थ अपने आत्म रूप का अवलोकन करने में निमग्न है। ऐसे अनंत अनंत वीर प्रकाश में ये है अनंत अनंत वीर प्रकाश में मुख कमल। अहो 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 अहो, इन शब्द वर्णाओं के सारे परिणमन से परे इनके पीछे ही व्यक्त ध्रुव ज्ञान में प्रकाश। आहा, पालिया अरे चेतन पालिया, मुख कमल को पालिया। इस वाचाल कर्म प्रकृति से इस चंचल चित्तवन अशुद्ध परिणतियों से भिन्न, चांडाल अशुद्ध भावना से, अशुद्ध राग आदि परिणाम के अशुद्ध रस से, चांडाल वृत्ति से मुक्त चैतन्य चमत्कार ज्ञान प्रकाश में, ध्रुव चैतन्य प्रकाश में, ध्रुव आनंद प्रकाश में, शुद्ध आनंद प्रकाश में ये कमल स्वभाव एकाग्रता करो चेतन। ओमकार की धुनी, ओमकार का नाद करके इस बात का स्वाभिमान करो, ये मुख कमल से निरक्षरी वाणी में प्रकाश, सा चैतन्य वीतराग चतुष्टय कमल भाव की उपलब्धि, सा चतुष्टय अपने आत्म रमणीयता का प्रकाश, ये 6 पंखुड़ियों में मुख कमल का उद्घोष अर्थात उदय सहज तुम्हारी अंतर चेतन शक्ति में हुआ है। चलो अरहम नाद से संकनाद करो इस मुख कमल की अंतर ज्योति का, क्योंकि ये शब्द वर्णारूप उपलब्ध नहीं होता। ये ओंकार निराकार अपनी ज्ञान दिव्य चेतन शक्ति रूप उत्पन्न होता है, और इस ओंकार शक्ति से अपने आप पावन अक्षर शुद्ध निरूपण ओम नमः सिद्धम, ऐसी सिद्ध वीतराग चतुष्टय शक्ति उपलब्ध होती है चेतन आत्मा। साधु दशा का अरहम नाद अनंत चतुष्टय प्रकाश जगमगाता है, आत्म स्वभाव की लीला प्रकट होती है। नाना दृष्टि से अपना वीतराग परम चतुष्टय स्वभाव दिखाई देता है चेतन। अपना आत्म स्वभाव अयम आत्म रूपम, आहा अप्पा, ऐसे अरहम शक्ति का नाद, ऐसे मुख कमल की ज्योति पे ओम नमः सिद्धम, सिद्ध ज्योति प्रकाश रूप अनंत चतुष्टय की महिमा से अनंत विज्ञान स्वरूप का उदय होता है चेतन। आहा अप्पा, अनंत आत्मा का अयम रूप शुद्धम, ऐसी ज्ञान ज्योति जगमगाती है।
टिंकोत्कीर्णप्पा ऐसे चतुष्टय अनंत ज्ञान अपने मुख कमल पे अपना टिंकोत्कीर्णमय मूर्ति ज्ञान में ये स्वभाव स्फटिक मणि की समान प्रकाशित होता हुआ ये स्फटिक स्वभाव अप्पा ये कमल मुख कमल अपनी अनंत ज्योतिर्शक्ति में ज्योतिर्मान हो रहा है। स्फटिक स्वभाव अप्पा आहा, ये आत्मा स्फटिक स्वभाव वाला स्वयं चैतन्य प्रकाश ज्योति में अपने अनंत अर्कविंद महापराग आत्म अमृत को समेटे हुए स्वयं प्रकाशवान है। स्वयं प्रकाशवान कमल ये अनंत ज्योति में 6 पंखुड़ियों में सुंदर दिव्य कमल प्रकाशवान जगमग 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 जगमगा रहा है। चेतन जगमगा रहा है। ज्यो ज्ञान विज्ञान चेतन यही ज्योने रूप ज्ञान विज्ञान में अपना कमल भाव है। यही अनंत 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 चतुष्टय है। यही कमल भाव में अपनी दिव्य चेतन शक्ति है। इस महान ज्योति दिव्य चेतन शक्ति को अंतर स्वभाव से ध्याओ आत्मन। इस महादिव्य चेतन ज्योति अपनी आत्म शक्ति को अपने ममले ममल ध्रुव प्रकाश को अपने में ध्याओ आत्मन। अंतर शक्ति को ध्याओ। सत्य चिदानंद चैतन्य स्वभाव को अंगीकार करो आत्मन। सत्य चिदानंद चैतन्य स्वभाव आनंदमय शक्ति परम आनंदमय स्वरूप ओमकार में ऊर्ध्वनाद स्वीकार करो इस मुख कमल को अपनी हृदय आत्म ज्योति में। संकल्पित रहो यह में मुख कमल के अलावा मुख की असत्य वृत्तियों से कभी नहीं जुड़ूंगा। संकल्प को धारण करो आत्मा। मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। मैं तो मुख कमल की ज्ञान में ज्योति हूँ। विकार भाव परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो मुख कमल का प्रकाश हूँ। मौन शक्ति ध्रुव अर्क चैतन प्रकाश हूँ। ओमकार की प्रभावना रूप निरक्षरी देशना का स्वामी हूँ। सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा सम वीतराग चतुर्य का मेरा स्वयं का स्वभाव मेरी सर्वांग ध्रुव चेतना दिव्य जनेन्द्र प्रकाश वाणी मेरा ऊर्ध्वगामी ममल स्वभाव है। ये प्रतीक कमल भाव ज्ञान भाव स्वयं मेरा विचल रूप है। ये कमल भाव दिन भर शक्ति ये मेरा स्वयं का अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य रत्न असीम और अनंत ध्रुव प्रकाश है।
दिव्य ध्रुव प्रकाश चैतन्य ज्योति में आत्मरमणी सत्ता परम प्रकाश चैतन्य रूप। देह से भिन्न अदेही विदेही, देह से अलग देह में ही विद्यमान ये मुख कमल की परम ज्योति, देह अस्तोपी अदेह इच्छा, परम निरंजन भाव की ये व्यक्तता। देखो चेतन मुख कमल जगमगा उठा है। ओहो जय हो जयवंत हो, जय हो जयवंत हो। अनंत काल की विकार में प्रवृत्ति को जीत लिया है। मुख स्थान पे अब मलिनता को विजय प्राप्त कर ली है, मलिनता जीत ली है, अर्थात मुख स्थान पे अपने कमल भाव को जीत लिया है। अब मलिनता दृष्टिगोचर नहीं है, मलिनता से संबंध विच्छेद हो चुका है। मुख स्थान पे अब मलिनता की जरूरत आवश्यकता नहीं है। वह मेरे ज्ञान से भिन्न है। मैं अपनी ज्ञान शक्ति को जीत चुका हूँ। मुझे मुख कमल व्यक्त हो गया है। अब आज से ही, इस क्षण से ही इस मुख की संपूर्ण आसक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। विजेता अपने ज्ञान भाव का, विजेता अपने साक्षी भाव का, विजेता अपनी दर्शन ज्ञान में चेतना का, जीता है जितेंद्रीय पद में अपने कमल ज्ञान शक्ति को। एकाग्र चित्त, शांत शून्य मौन, अंतरस्थ ध्यानस्थ अपनी कमल भाव शक्ति उत्पन्न जयवंत, अपनी कमल भाव ज्योति शक्ति उत्पन्न जयवंत, अपनी कमल भाव आत्म ज्योति शक्ति दर्शन ज्ञान जोयन, अपना वीतराग ममल साक्षी दिष्टा भाव उत्पन्न जयवंत। देखो चेतन मुख कमल की परम ज्योति शक्ति उत्पन्न हो चुकी है। चलो चलो चलो, सिर्फ मुख कमल की ज्योति अकेले से संतुष्टि नहीं। अरे इस मुख कमल में अनंत प्रकाश कोण चतुष्टय स्वरूप है। चलो चलो चलो, आज इस मुख कमल में ही डुबकी लगाते हैं। इसकी पहली ज्योति प्रथम अर्क का आह्वान करते हैं, इसके पराग का मंथन करते हैं। इसमें छुपे प्रकाश को और प्रकाश रूप अनंत कोण प्रकाश रूप और गहरा और गहरा और गहरा उपलब्ध करते हैं। इस परम ज्योति को और परम अनंत ज्योति अनंत गहन कोण प्रकाश सागर में, कोण अनंत आत्म रस में, अनंत पराग में और गहरे गोते लगाते हैं चेतन, और अनंत गहराई की ओर गमन करते हैं, और गहरे समुद्र में और विशाल सागर में डुबकी लगाते हैं आत्मान, और विशाल सागर में डुबकी लगाते हैं। देखो 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 देखो, ये ज्ञान का अनंत अनंत प्रकाश, अनंत ज्ञान ज्योति, ये ज्ञान का अनंत अनंत रूप और अनंत तेज प्रकाशमान। ये मुख कमल पे पहली पंखड़ी पे क्या जगमगाता हुआ दिख रहा है। रत्नों की अनंत राशि में प्रकाशित होता हुआ ये क्या सुशोभित हो रहा है चेतन। जरा एकाग्रता और ध्यान की अपनी गुप्त शक्ति से देखो तो, जरा गौर से देखो इस प्रकाशवान शक्ति में क्या प्रकाशित होने लगा। कौन सा पराग, कौन सा कोण प्रकाश सूर्य जगमगाने लगा चेतन। यदि स्पष्ट नजर आ रहा हो तो देखो, रत्नों की अनंत राशि से करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश से जड़ित कोई जगमगाती हुई अनंत शक्ति प्रकाशमान होती हुई ऐसी चकाचौंध मचाती हुई उत्पन्न हो रही है कि जिस शक्ति को देखना भी संभव नहीं हो पाता।
जो शक्ति को आंखें देख नहीं सकती थी, ऐसी अनंत प्रकाश में शक्ति जगमग 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 ऐसी अनंत प्रकाश में आ रही है, जिसकी शब्दों से व्याख्या करना संभव नहीं है। कोण अनंत प्रकाश, और ये कोण अनंत प्रकाश में शक्ति स्वयं अनंत अनंत प्रकाश में, ये अनंत रत्नों की राशि के अनंत अनंत कोण प्रकाश में, ये देखो ये रत्न क्या दिख रहा है। अरे हो, अरे ये तो व्यक्त सी अर्क है। ओ जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। मुख कमल आसन पर सुशोभित सुशोभित पहली अर्क परम प्रकाश, मुख कमल ज्योति अर्क विंद शक्ति, व्यक्त सी अर्क उत्पन्न, जयवंत हो। ओहो, पहला अर्क, पहली अर्क डुबकी लगी तो कितना प्रकाश, कोण प्रकाश। पहला अर्क ही उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, व्यक्त सी अर्क अपनी अनंत परम पारणामिक वीतराग चतुष्टय शक्ति को क्षण मात्र में अपनी अर्क ध्रुव परिणति में स्वयं व्यक्त करने वाला ये अर्क अपने परिपूर्ण अनंत चतुष्टय परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव को, ध्यायक शाश्वत परिणति को उपलब्ध कराने वाला, जिस परिणति में पूर्ण परमात्मा अनंत चतुष्टय व्यक्त हो उठता है। आहा, चेतन चमत्कार खिल उठता है। साधु महात्माओं के अंतर में जो अनंत प्रकाश स्वयं व्यक्त है, जो अनंत वीतरागता व्यक्त है, सिद्ध परमात्मा रूप जो अरिहंत सर्वज्ञ देव के अंतर में व्यक्त है, ऐसी अपनी परम शक्ति को क्षण में व्यक्त करने वाली परिणति, व्यक्त सी अर्क, व्यक्त सी अर्क उत्पन्न, जयवंत। सर्वज्ञ परमात्मा सम अनंत चतुष्टय को व्यक्त करने वाला ये व्यक्त सी अर्क का महान अनंत कोण प्रकाश, अनंत महाजी अनंत अनंत प्रकाश, ये महाज्योति स्वरूपा व्यक्त सी अर्क उत्पन्न, जयवंत हो। जय हो, जय हो, जय हो जनेश्वर परमात्मा, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। व्यक्त सी अर्क उत्पन्न, जयवंत हो। हाँ, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। व्यक्त सी महाअर्क चैतन्य ज्योति प्रकाश उत्पन्न, जयवंत। व्यक्त सी अर्क महाज्योति चैतन्य प्रकाश उत्पन्न, जयवंत। व्यक्त सी अर्क महान अनंत ध्रुव चैतन्य ज्योति प्रकाश उत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। व्यक्त सी अर्क महाज्योति चैतन्य शक्ति उत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत, जयवंत हो। छेद जाओ आत्मन इस व्यक्त सी अर्क के महाज्योति प्रकाश में, ऐसे व्यक्त सी अर्क के अनंत वीतराग प्रकाश में। हा, जय जयकार मचाते हुए अनंत 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 बहुमान और अनंत अनंत उल्लास, अनंत ध्रुव चैतन्य परिणतियों के विलास में देखो तो स्वा चतुष्टय को व्यक्त करने वाला ही अर्क उत्पन्न हो गया है। अब कहाँ देरी है, क्षण में केवल ज्ञान होगा और क्षण में सिद्ध दशा व्यक्त होगी।
क्षण में अरिहंत दशा आएगी और क्षण में सिद्धत्व का बोध आने वाला है। क्षण में ये आत्मा ऊर्ध्वगमन करके अपने शाश्वत सुख धाम को प्राप्त हो जाएगी। जब व्यक्त सी अर्क ही आ गया है तो क्षण में निराकार ज्योति व्यक्त हो उठेगी, तीनों लोकों को प्रकाश करने लगेगी। क्षण में केवल ज्ञान आएगा और क्षण में केवल दर्शन। क्षण मात्र में 9 लब्धियां जगमगा उठेंगी। क्षण मात्र में 6 लब्धियां प्रकाशवान होने लगेंगी। क्षण मात्र में जिन श्रेणी आरोहण होगा और क्षण मात्र में अनंत केवल ज्ञान सिद्धत्व की ज्योति प्रकाशित हो उठेगी। क्षण मात्र में जन्म मरण का अंत होगा। व्रजंती मोक्षम क्षण में केत्वम। ऐसे धर्म ध्यान में लीन अपने आत्म स्वभाव को अवलोकन करने वाले परम योगी अनंत सिद्ध समता को अपने अंतर भोगने वाले, ऐसे अनंत प्रकाश का अनंत वेदन करने वाले, ऐसे साधु श्रावक के अंतर ज्ञान ध्यान की ऐसी अंतर महा ज्योति से, ऐसे अंतर मुख कमल के अनंत विक्त सी अर्क प्रकाश ज्योति से ये प्रमाण हुआ कि ये भव्य आत्मा शीघ्र ही स्वसमय में रमण करता हुआ, शीघ्र ही क्षण में आगामी आने वाले चौथे काल में ही यही तत्काल तत्क्षण कभी भी अपनी परम प्रकाशमान केवल ज्ञान की ज्योति उपजा सकता है। किसी भी स्थान से ये अपने निर्वाण की मुक्ति का संकनाद कर सकता है। कभी भी इसका केवल ज्ञान जगमगा जाएगा। कभी भी इसका अनंत सुख इसके अंतर से छलक उठेगा। बाहर सर्वांग आत्म प्रदेशों में ज्योति स्वरूप अनुभूति में आता हुआ ये केवल ज्ञान तत्व कभी भी पूर्ण पर्याय को उपलब्ध हो जाएगा। कभी भी पूर्ण पर्याय का सहकार रूप प्रत्यक्ष हो उठेगा। आज जो शुद्ध चेतन प्रदेश कमल भाव अंतर ज्ञान ज्योति सिर के तालू से लेके पांव के अंगूठे तक शुद्ध आत्म तत्व का जो अनंत प्रकाश जानने में आ रहा है, यह देह से अतीत जो कमल शक्ति का अनंत वेदन अर्थात आत्म ज्योति प्रतिबिंबित हो रही है, आत्म आनंद प्रतिबिंबित हो रहा है, वह आत्म योग जो सहज अपनी योग्यता से अपनी ध्रुव में श्रेणी मारने के लिए तैयार है, तारन तरन जिहाद श्रेणी आरोहण करते हुए ऐसे चतुष्ट स्वभाव की ही मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं। हे चेतन आत्मा, तुम भी सकल जगदंड पंथ का त्याग कर ऐसे तारन तरन वीतराग जनेश्वर सदगुरु तारन तरन जिन स्वामी के प्रसाद ऐसे अर्क विंद वीतराग पद कमल भाव में अपने मुख कमल की ज्योति और अपने ज्ञान विज्ञान में शक्ति का बोध, चैतन्य प्रकाश शक्ति का बोध, हो जय हो जय हो जय हो। इस बोध को देखो आत्मा, इस प्रकाश को देखो, इस आत्म रमणीयता को देखो, इस चेतन रमणीयता को देखो, इस अंतरात्म ज्योति के प्रकाश में प्रकाशमान होते हुए अपने ध्रुव अर्क में पथ को देखो। चेतन विंद शक्ति ध्रुव को, ध्रुव स्वभाव अनंत ज्योति को देखो। व्यक्त सी अर्क उत्पन्न शैवन, व्यक्त परमात्म चेतन शक्ति उत्पन्न जयवन।
शांत होके ठहरो आत्मा में। अब इस व्यक्त सी अर्क की ध्रुव परिणति से अंतर स्वभाव में ठहरो। अब व्यक्त परमात्मा उपलब्ध हो गया है। अब तो रमण करने के लिए स्वभाव उपलब्ध हो गया है। अब तो व्यक्त सी अर्थ ही उत्पन्न हो गया है ना। अब तो आनंद में रहने के लिए स्वभाव उपलब्ध हो गया है। अब जब परमात्म शक्ति ही व्यक्त हो गई आत्मा, अब अपने में ठहरने का स्थान ही जब प्रकट हो गया है। अरे आत्मा, जब अपने अंतर में रुकने की व्यवस्था ही सुनिश्चित हो गई है, तो अब कैसा विकल्प और कैसा संकल्प। अब तो एक संकल्प करो, एक रमणता का। अब तो संकल्प की आवश्यकता भी विशेष नहीं है। अब तो दृढ़ भाव से प्रकट व्यक्त इस आत्म सहकारिता में रम जाओ। व्यक्त सी अर्क, व्यक्त सी अर्क का अनंत प्रकाश में प्रकाशमान होके जम जाओ आत्मा। रमण करो अनंत चतुष्ट स्वभाव में। ओमकार ज्योति प्रकाश, निराकार ज्योति प्रकाश, ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव। चेतन ठहरने की तैयारी है। आत्म संबोधन हो चुका है। कल भी यही ध्यान, यही शक्ति का आह्वान किया जाएगा। व्यक्त सी अर्क, इसी का फिर से अवलोकन होगा। यही व्यक्त सी अर्क प्रकाश, इसी की वारंवार अनुमोदना, इसी की सहकारिता, इसी की लीनता, इसी की स्थिरता, इसमें ही आत्म ज्योति रमणीता और इसी व्यक्त सी अर्क का अनंत प्रकाश। फिर आगे के अर्कों के प्रकाश की अनंत ज्योति जगमगाएगी चेतन। अब तो स्थिर हो, स्थिर चित्त मान जाओ जिनेन्द्र देव की वाणी को। ओम नमः उवन सिद्ध नमो नमः। ऐसे परम हंस के रूप में ये परम दिव्य मंत्र व्यक्त सी अर्क की महाज्योति शक्ति ऐसे अपने सिद्ध स्वभाव से मिलन रूप सकनात कर रही है कि देखो 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 देखो। ओमकार मई नमस्कार, अर्थात सिद्ध स्वभाव का उदय होना, उसका मिलन होना। व्यक्त कर दिया है मैंने शाश्वत सिद्ध स्वभाव को। व्यक्त सी अर्क की ध्रुव परिणति अपने परमात्म स्वभाव को व्यक्त करती उद्घोष कर रही है कि लय हो जाओ आत्मा, लय हो जाओ चेतन चिंतामणि महान रत्न में, महाज्योति में। व्यक्त सी अर्क मुख कमल का प्रकाश, मुख कमल पे प्रकाशित ये परम प्रथम ज्योति, परम जितेंद्री, परम अतीन्द्री, अपने परम आनंद का अनंत स्वभाव। एक गहरे तल में उतर के देखो। व्यक्त सी अर्क सारे अर्कों से संपूर्ण अनंत ज्योति में केवल ज्ञान शक्ति का उद्घोष कर रहा है। आहा, जय 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 जयकार हो रही है। चलो चलो चेतन, संबोधन को छोड़ दो, स्वबोध को उत्पन्न कर लो, स्वबोध को उपलब्ध कर लो। स्वबोध में
मुख कमल की ज्ञान शक्ति तुम्हारे सामने सहकारता रूप है, और उस मुख के अंदर में अनंत पराग से उत्पन्न अरे स्वयं व्यक्त सी अर्क, परमात्म स्वभाव को व्यक्त करने वाली ध्रुव परिणति व्यक्त सी अर्क तुम्हारे सामने स्वयं के प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशमान स्वभाव, प्रकाशमान स्वभाव तुम्हारी अंतर्दृष्टि में प्रकाशित हो रहा है। अंतर चेतना अब उठने का, इस ध्यान से हटने का विकल्प नहीं करना, बल्कि और जितने अधिक समय इस व्यक्त सी अर्क का अवलंबन आश्रय ले, अपने आत्म ध्रुव व्यक्त परमात्म स्वभाव में लय होने के लिए अपना उद्यम करना। आत्मा ध्यान से भगने की जल्दी नहीं, लक्ष्य में ध्यान में लय होने की रुचि ये उत्पन्न करो। आत्मा रुचियम ममल सहावम, ममल स्वभाव में रमने की रुचि उत्पन्न करो। विगतम अनित्य, सारे अशुद्ध अनित्य भाव को अपनी दृष्टि में अलग कर दो। बिला गए हैं, सब कुछ नहीं है। ज्ञान रूप चतुष्टय, अपना अनंत ज्ञान रूप चतुष्टय में शक्ति है। इस ज्ञान में अविचल धारा को, इस ज्ञान में अविचल चैतन्य रूप स्वामित्व को, इस परम ध्यान में अचिंत्य चिंतामणि महान रत्न चैतन्य दिव्य चमत्कार अपने मुख कमल की व्यक्तता को स्वयं में पहचानो। आत्मा स्वयं में पहचानो, अपनी महान चैतन्य ज्योति में रम जाओ। और जिनेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा की तरह तुम भी सर्वज्ञ हो, मौन हो, मुख विकार से भिन्न हो, और मुख कमल की महाज्योति में विक्त सी अर्क के अनंत परम अतीन्द्रिय आनंद में ऐसे निमग्न हो, ऐसे मदहोश हो, ऐसे डूबे हुए हो कि उस विक्त सी अर्क, उसकी महाज्योति के अलावा और कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं। अब समय और गहरा आता जा रहा है, आत्मा और गहरे रुझान में उतरती जा रही है, ज्ञान और गंभीर सूक्ष्म हो रहा है, विचारधाराएं कम हो रही हैं, और निर्विचार शक्ता उसके अनंत वैभव में ही तो अपना रमण है। आत्मा के अनंत वैभव में होश में आ जा रहे पगले चेतन, विक्त सी अर्क के ध्यान में लय हो जा। देख, संबोधन की घड़ी पूरी हुई, स्वबोध विक्त सी अर्क की परिणति आ गई। हा, जय हो जय हो जय हो जय हो। कहना सुनना बंद हो रहा है, आत्म गुनना प्रारंभ हो रहा है। हा, ओहो, ध्यान को ध्याना प्रारंभ हो रहा है, ध्यान का विकल्प शून्य हो रहा है। ओहो, मुख कमल की प्रकाश ज्योति जगमगा रही है, विक्त सी अर्क के अपने परम पारणामिक ध्रुव परमात्म तत्व को, परम भाव को, परमात्म स्वभाव के दर्शन को व्यक्त कर रहा है। और ये पर रूप आशक्ति शब्द वर्णाएं मौन गौण हो रही हैं, सिद्धत्व सिद्ध ज्योति में प्रकाशित हो रहा है। विक्त सी अर्क अपनी स्वाविक्त ज्योति में प्रकाशित हो रहा है। और ये आत्मा अपने से अनंत ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः विक्त चेतन शक्ति के ध्यान में
ओम नमः वंशिद नमो नमः अपने व्यक्त ज्ञान आनंद रूप के ध्यान में। ओम नमः वंशिद नमो नमः अपने व्यक्त शाश्वत सिद्ध पद के अरूपी निराकार ब्रह्म में शक्ति के ध्यान में। ओम नमः वंशिद नमो नमः अर्क विंद निर्विकल्प ज्ञान ज्योति सूक्ष्म स्वानुभूति नित्य शक्ति को नमस्कार। आत्म मिलन आत्मा की व्यक्ति परिणति ध्रुव ममल स्वभाव से मिलन के रूप में आत्म स्वानुभव के रूप में प्रकाशवान होता हुआ ये मुख कमल अर्क ज्योति व्यक्त स्वभाव व्यक्त सी अर्क अपने सिद्धत्व ज्योति स्वभाव में ही रमणता की उद्घोषणा कर रहा है। नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। मुख कमल ज्योतिर्मय शक्ति व्यक्त सी अर्क का अनंत प्रकाश। इसे व्यक्त सी अर्क में निमग्न मेरी अंतर ध्यानस्थ अवस्था अंतर वीर अंतर शौर्य अंतर ध्यान आत्मरमणीता उत्पन्न जयवंत आत्मरमणीता उत्पन्न जयवंत विक्त सी अर्क ध्रुव उत्पन्न चतुष्टय महान ध्रुव परिणति आत्मज्ञान रमणता उत्पन्न जयवंत ध्रुव ज्ञान रमणी अनंत चतुष्टय प्रकाश उत्पन्न जयवंत।